Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज हम चर्चा करने वाले रीट के विषय में, और उसमें भी खास विषय ये होगा हमारा चर्चा का कि रीट की वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। देखिए, आप सभी के बहुत सारे एसएमएस और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि, और आपका बार बार यही क्वेश्चन था, क्या सर रीट की कट ऑफ, रीट की जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी या नहीं आएगी। तो प्यारे साथियों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, जो आज का जो हमारा पूरा जो सेशन, जो चर्चा का विषय रहेगा, वो रहेगा रीट की वेटिंग लिस्ट के ऊपर। उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि रीट की, मतलब रीट के ऊपर एक बीकानेर निदेशालय की एक न्यूज वायरल हो रही है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। स्पष्ट तौर पर उसमें लिखा हुआ है कि आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। वो न्यूज से आपको मैं रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आखिर ये रीट की में जो आपकी वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं आएगी। देखिए, आपको पहले ही सत्यापन के लिए 2 गुना कट ऑफ के हिसाब से आपको वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जा रहा है। वो क्यों बुलाया जा रहा है? वो इसलिए बुलाया जा रहा है आपको कि जैसे ही मानो कि कोई विद्यार्थी होता है जिसने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो करवा दी, लेकिन उस जो रीट की ज्वाइनिंग से पहले किसी अन्य विभाग में उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, तो वो वहाँ पे ज्वाइनिंग ना करके, रीट में ज्वाइनिंग ना करके किसी अन्य जगह कर लेता, तो उसकी जो सीट होती है वो खाली रह जाती है। तो उस पर बाद में सरकार को वेटिंग लिस्ट निकालनी पड़ती है। लेकिन अब की बार बच्चों को पहले से ही 2 गुना मतलब वेरिफिकेशन इसलिए बुलाया जा रहा है कि आने वाले समय में कोई ऐसा विद्यार्थी करता है, यानी कि ऐसा कोई विद्यार्थी करता है जिससे वेटिंग लिस्ट निकलती है, तो उस जगह जिसका उसके डबल पे पहले ही वेरिफिकेशन करवाया था कट ऑफ के हिसाब से निकाल कर, तो उसको उस जगह ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो इससे स्पष्ट तौर पर यह होता है कि अब की बार रीट के अंतर्गत कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी। और रीट से ही नहीं, मैं बता दूं, जिसमें भी 2 गुना कट ऑफ यानी कि 2 गुना के हिसाब सत्यापन के लिए बुलाए जाते हैं विद्यार्थी, वहां पर वेटिंग लिस्ट लेकर का कोई चांस बनता ही नहीं है। तो प्यारे साथियों, आप जो सभी के कमेंट्स आ रहे थे, क्या सर वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, मैं उन सभी के लिए बता दूं कि रीट की वेटिंग लिस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगी। आप बार बार बोल रहे थे सर वेटिंग लिस्ट तो आनी चाहिए, तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपके जहन में गलत प्रश्न चल रहा है, आप इसको निकाल दीजिएगा। रीट की अब की बार वेटिंग लिस्ट बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि बीकानेर निदेशालय ने इसके ऊपर स्पष्ट एक न्यूज डाल दी है। उसने बीकानेर निदेशालय, मैं आपको उस न्यूज से रूबरू कराता हूं आखिर वो न्यूज है क्या। उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि रीट की 2 गुना कट ऑफ निकाली जाएगी, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन में बुलाया जाएगा, फिर आपको 1 महीने बाद, यानी कि 1 महीने बाद आपका सत्यापन चलेगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। फाइनल कट ऑफ के बाद 31,000 बच्चों की भर्ती होगी। लेकिन उसमें यह भी लिखा हुआ है कि अब की बार वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगी, यानी कि 2 गुना में करने, इसी का कारण ये है कि 2 गुना बच्चे बुलाने का की वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगी। तो चलिए प्यारे साथियों, बने रहिए आप इस वीडियो में, तो देखते हैं आखिर वो न्यूज है क्या। मैं आपको उस न्यूज से रूबरू कराता हूं जो बीकानेर निदेशालय से जो वायरल हो रही है। तो चलिए उस न्यूज को एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए, वो न्यूज ये है। देखो न्यूज क्या है कि रीट में नियुक्ति अप्रैल तक 31,000 कैंडिडेट्स की मेरिट बनेगी। देखो, रीट में जो नियुक्ति है वो अप्रैल तक हो जाएगी और 31,000 कैंडिडेट्स की मेरिट बनेगी। निहारिका टाइम्स बीकानेर से न्यूज है। रीट लेवल 1 के 15,500 अध्यापक पदों पर भर्ती के लिए 31,000 कैंडिडेट जो को डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। पद से डबल कैंडिडेट्स की लिस्ट बनाई जाएगी ताकि कहीं कोई, देखो और क्या कहना चाह रहा है ये देखिएगा आप, ठीक है, ताकि कहीं कोई गड़बड़ी होने पर वेटिंग लिस्ट के आधार पर नियुक्ति दी जा सके। शिक्षा विभाग को करीब 1 महीने का वक्त डॉक्यूमेंट्स चेक करने में लगेगा, इसके बाद ही मेरिट बनेगी। इस भर्ती के लिए रीट लेवल 1 में सफल हुए करीब 1,30,000 कैंडिडेट्स ने आवेदन किए। इन सभी का रिकॉर्ड अगले हफ्ते, यानी कि अगले 2-3 सॉरी इन सभी का रिकॉर्ड अगले 1-2 दिन में शिक्षा विभाग को मिलेगा। और देखिए और क्या कहा, शिक्षा विभाग को मिलेगा। सभी 1,30,000 कैंडिडेट्स की मेरिट आने के बाद उनमें से, यानी कि उसमें से टॉप 31,000 का चयन किया जाएगा। देखो ये वो न्यूज थी। और देखो इसमें सबसे जो बड़ी बात हमको जो देखने को मिलती है वो क्या है कि देखो इसमें ये कहा गया है कि जो इनकी जो वेटिंग लिस्ट के आधार पर, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे वेटिंग लिस्ट के भी, ये वो न्यूज थी
कि जो रीट लेवल 1 की जो नियुक्ति होगी वो वेटिंग के हिसाब से नहीं होगी, यानी कि वेटिंग लिस्ट आपकी नहीं आएगी। अब इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं है, इसीलिए ही 2 गुना कट ऑफ आपकी निकाली जा रही है। तो प्यारे साथियों, ये वो न्यूज थी जो आपको मैं बताना चाह रहा था कि 31,000 टॉप जो होंगे उनका चयन किया जाएगा। 2 गुना 1,30,000 कैंडिडेट्सों की मेरिट के बनने के बाद जो मेरिट बने उनमें से 31,000 का चयन किया जाएगा। तो देखिए, आपने वो न्यूज पढ़ने से मैंने ये निष्कर्ष निकाला, आपको भी पता लग गया होगा कि अब रीट की 2 गुना कट ऑफ के बाद कोई वेटिंग लिस्ट आने के चांस नहीं बनते। मैं फिर भी यही बता रहा हूं कि रीट में अब की बार कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। आपको वेटिंग लिस्ट को ना निकालने की वजह से ही आपके 2 गुना बच्चे का जो सत्यापन करवाया जा रहा कागजों का, डॉक्यूमेंट्स को, इसीलिए करवाया जा रहा कि जैसे कि आने वाले भविष्य में सरकार को वेटिंग लिस्ट जैसी परेशानियों का सामना ना करना पड़े। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिसका सिलेक्शन होगा वो उसका अभी हो जाएगा, भर्ती तुरंत क्लियर हो जाएगी, उसके बाद भर्ती लंबवत नहीं खींचेगी। जैसे देखो 2016 की भर्ती इटकी हुई है, 2018 की भर्ती इटकी हुई है, ऐसा इस भर्ती में आपको देखने को नहीं मिलेगा। जिसका सिलेक्शन होगा वो अभी पता चल जाएगा भाई किसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और देखिए, आपको बार बार मैंने इस बात को आपको कल भी बताया, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि आप कट ऑफ को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं रहे। आपके फिर भी बहुत सारे मैसेज आ रहे कि सर कट ऑफ का क्या होगा, कट ऑफ का क्या होगा। मैं आपको बता दूं, कट ऑफ आपकी 25 से पहले कदापि नहीं आ सकती। देखो, आज 21 तारीख है, कल आपकी 22, कल आपके हाई कोर्ट में सुनवाई है, उसमें देखते हैं कि फैसला किसकी पक्ष में होता है, कि बीएड के पक्ष में होता है या बीएसटीसी के पक्ष में होता है। उसके बाद अगर बीएड के पक्ष में रहा फैसला तो ये समझो जो आपकी जो कट ऑफ है वो लगभग और लेट खिंच जाएगी, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय वो लगभग 1 महीने और खिंच जाएगा। अगर रहा पक्ष में आपके, यानी कि L1 के पक्ष में आपका वो फैसला रहा तो आपके 25 या 26 तारीख में आपकी 101% आपको कट ऑफ देखने को 2 गुना वाली मिलेगी। और उसके ही जैसे ही, यानी कि उसके मानो कि 15-20 दिन तक आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का समय मिलेगा और उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ आ जाएगी। और अप्रैल की, देखो आपने न्यूज में पढ़ा था कि अप्रैल में आपको नियुक्ति दे दी जाएगी। हाँ बिल्कुल, ये ठीक, ये बिल्कुल सत्य बात है कि अप्रैल में आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी जो बात आपके जहन में चलती है कि सर कट ऑफ कब आएगी, तो वही बात मैं बार बार नहीं दोहराने की कोशिश करूंगा कि देखो कट ऑफ आएगी, जब आ जाएगी आप निश्चिंत रहिए, जो होगा अच्छा होगा। अब कट ऑफ ये तो नहीं कि आपके अनुसार आएगी, नहीं मेरे अनुसार आएगी, नहीं आपके अनुसार आएगी। कट ऑफ बच्चों के नंबरों के हिसाब से आएगी, जिन बच्चों के नंबर वही हिसाब से आए उसी हिसाब से कट ऑफ आने वाली है। तो आप इस बात को लेकर चिंतित मत होइएगा, भ्रमित मत होइएगा कि सर कट ऑफ आएगी। आपके बार बार सिर्फ यही क्वेश्चन होते हैं कि सर मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा होगा या नहीं होगा। अरे जिसका होगा उसका हो जाएगा, निश्चिंत रहिए, बस आप तनाव मत लाइए, बिल्कुल भी मत लाइएगा। और अगर आप किसी रीट से अन्य एग्जाम की तैयारी करो, मानो देखो दोबारा रीट होने वाली है, इसी ही साल 2022 में ही दोबारा रीट हो जाएगी। अगर आप रीट की वाकई तैयारी करो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि 1 तारीख से आपको मैथ के और साइकोलॉजी के टेस्ट इस पर अपलोड किए जाएंगे, वो आपको देने को मिलेंगे। देखो, इस पर मैथ के इतने शानदार तरीके से टेस्ट अपलोड किए जाएंगे, बिना एक्स के और बिना फॉर्मूले का आपको मैथ इस पर चैनल पर पढ़ाई जाएगी। समझे किस बात को, कि बिना एक्स और बिना फॉर्मूले के मैथ पढ़ाई जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, मैथ कुछ यूनिक तरीके से पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल यूनिक तरीके से आपको मैथ पढ़ाई जाएगी। तो उस मैथ में सिर्फ विशेष ये चीज रहेगा कि नहीं तो पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको फॉर्मूला नहीं मिलेगा और नहीं कहीं एक्स मिलेगा, सिर्फ गुना भाग और घटा जोड़ कीजिएगा आप, इन 4 संक्रियाओं से ही आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। ऐसा करने वाला तरीका मैं आपको सिखाऊंगा इस YouTube चैनल पर। 1 फरवरी यानी कि 1 मार्च से आपको ये सारी प्रक्रियाएं इस पर अपलोड हो जाया करेंगी। आपको टाइम टेबल बता दिया जाएगा, भाई इस टाइम का ये रहेगा, इस टाइम का शेड्यूल्स ये रहेगा, आपको टाइम टेबल इस चैनल पर बता दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों, मैं आशा कर सकता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो विद्यार्थी रीट से संबंधित तैयारी करें या रीट से संबंधित जानकारी लेना चाहते हो, उसके पास इस न्यूज़ को अवश्य फॉरवर्ड कीजिएगा, शेयर करिएगा, जिससे उसको पता लग सके कि अब की बार वेटिंग लिस्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाली। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की न्यूज़ जो मैंने आपको रूबरू कराई। तो जैसे ही कोई और न्यू अपडेट आती है तो मैं इस चैनल पर डाल दूंगा, इस चैनल पर आपको शेयर कर दूंगा, आपके सामने रख दूंगा।
और भी जैसे कोई बात होती है तो आपको, मैंने कल की जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया था, उस पर आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो और हम बता सकते हो सर हमारी ये परेशानी है। लेकिन फालतू मैसेज कोई नहीं करेगा, नहीं उस पर कोई कॉल करेगा, सिर्फ SMS करेगा। अगर फालतू के कोई मतलब उसमें कोई बकवास वगैरह की तो उसको सीधा ब्लॉक कर दिया जाएगा। सिंपली वे मैं बोल रहा हूँ मैं आपसे। हाँ, अगर कोई काम है तो बोल सकते हो। अगर नोट्स की किसी की जरूरत है, साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत और या फिर आपको मैथ्स के अगर नोट्सों की जरूरत है, पर्यावरण, तो आप सिंपली वे उस पर शेयर कर सकते हो। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।